हम लोग सिंपल सा देखो, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर होता है, हर क्या होता है, 100 होता है। जैसे कोई भिन्न होता है हम लोग का क्या होता है, x बाई वाई होता है, ये x क्या होता है अंश, y क्या होता है हर होता है। जैसे अभी आपको चलिए अगर 30% हम बोले, क्या बोले 30%, तो अब 30% को कैसे लिख सकते हो, 30/100, यानी हम क्या बोले प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर क्या होता है 100, यानी 30/100। अब 30% यानी बटा में 100 लिखते हैं ना, प्रतिशत यानी क्या, अब प्रतिशत यानी क्या बोल सकते हो, जिसका हर जो होता है 100 होता है, या फिर बटा में 100। प्रतिशत यानी क्या, कोई भी संख्या का प्रतिशत यानी बटा में क्या 100, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिशत बोलेंगे। समझ में आया? चलिए पहला टॉपिक एग्जाम्पल में प्रतिशत को भिन्न में बदले, जिसे मान के चलो 36% है। अब 36% है, भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 36% है, भिन्न में बदलना तो बटा में क्या करेंगे 100। अब 4 से काटेंगे, 4 9 36, 4 9 कितना होगा 36, बटा 9 से काटेंगे 9/25, क्या हो गया ये 9/25। तो ये प्रतिशत 36% था, 36% को हम क्या लिख सकते हैं 9/25 लिख सकते हैं। समझ में? चलिए दूसरा टॉपिक लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, में बदले, भिन्न को प्रतिशत में बदले। पॉइंट नंबर 1 था ना 2 था, 1 ना 2 लिखो, भिन्न को प्रतिशत में बदले, को प्रतिशत में बदले। अब कोई भी भिन्न दिया रहेगा उसको परसेंट में कैसे बदलते हैं, कोई भी भिन्न आप कुछ भी मान सकते हो, कोई भी भिन्न उदाहरण के रूप में मान लो, जैसे हम मान सकते हैं 2/5, 4/4 मान लो 5, 2/5 और 4/5, ये क्या है भिन्न में है ना। अब भिन्न में है, इसको प्रतिशत में बदलना है। देखिए कोई भी भिन्न है उसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, गुना में क्या करेंगे 100। अब जैसे 2/5 है, इसको परसेंट में बदलना है तो क्या करेंगे गुना 100, 5 से कट गया 20, 20 दूना 40%। अब 4/5 इसको प्रतिशत में बदलना है तो 4/5 में क्या करेंगे गुना 100, 5 से कट गया 20, 20 चौके 80%, 20 चौके 80% हो गया। देखो इस टाइप से देखो, दो पॉइंट आपको बहुत हमेशा आपका यूज होते रहता है। प्रतिशत को भिन्न में बदले, जैसे 36% है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या करते हैं बटा में 100 करते हैं, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं गुना में 100 कर देते हैं, तो आपका भिन्न क्या होगा प्रतिशत में बदल जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना भी, जैसे हम लोग का जो फ्रैक्शन सब है, अगर आप फ्रैक्शन सब भिन्न सब है और भिन्न के बराबर जो परसेंट सब है और पॉइंट सब है, अगर आप याद कर लो या फिर उससे बनाना सीख जाओ तो आपको कैलकुलेशन है ना, हर चैप्टर में कोई एक चैप्टर का ही हम नहीं बात कर रहे, आपका रेशियो में हो या प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज हो, एसआई हो, सीआई हो, किसी में भी अगर आप ये प्रतिशत सबको बदलना अगर सीख जाते हो, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, या फिर प्रतिशत को पॉइंट में बदलना सीख जाते हो, सीखने के साथ साथ क्या उसको याद कर लो। अगर इसको याद कर ले तो हर एक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड, हर एक क्वेश्चन चाहे आपका परसेंटेज का होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का होगा, एसआई का होगा, सीआई का होगा, जहां भी परसेंट आपका मिश्रण, जहां भी आपका परसेंट यूज होगा, आप भिन्न और प्रतिशत को तो क्या रट लो, नहीं तो सिंपल सा उसको क्या करो, कॉपी एक पेज में बना लो, लिख लो और इसको दीवार में चिपका दो और उसको पढ़ लो, और पॉइंट और परसेंट सबको क्या करना है पूरा रट लेना है। ठीक है, तो हम लोग एक दो परसेंट सब क्या करते हैं पढ़ लेते हैं। जैसे कोई भी परसेंट बोलने से सबसे पहला लिखो 1/2, 1/2, 1/3, 1/4, इस टाइप से आगे भी परसेंट आता है। तो हम क्या लिखे सबसे पहले 1/2, 1/2 को जब हम प्रतिशत में चेंज करेंगे क्या होगा बता दो, 1/2 क्या होगा गुना 100, 1/2 होता है ना गुना में 100, तो 2 से काटेंगे 2 × 5 50, यानी फाइनली कितना आया 50%। देखो जहां भी 1/2 आएगा आपको गुना 100 करके काटना पड़ता है ना, तो अगर आप 1/2 को याद रख लो तो कहीं पे 1/2 आया मतलब सीधा 50%, क्या लगा दोगे सीधा 50%। तो 1/2 के बराबर क्या हो जाता है
50%। देखो ये सब बड़ा दिक्कत नहीं है, 1/2 आपको दिक्कत नहीं है, दिक्कत कौन है, 1/3। अब देखो 1/3, 1/3 का प्रतिशत क्या होगा, देखो गुना में 100, फिर 3 को 100 से भाग देना होता है, 3 को 100 से भाग दोगे 3 तिया 9, फिर 1 बचा 10 हुआ, फिर 3 तिया 9, फिर कितना बचा उधर 1, यानी 1/3, यानी 33.1/3%। कितना है, 33.1/3%। तो ये चीज अगर आप याद रखे रहोगे, कहीं भी देखो 1/3 बोला मतलब कितना हो जाएगा, 33.1/3% हो जाएगा। 33 पूर्णांक क्या हो जाएगा, 1/3%। तो आप अगर ये 33 पूर्णांक, और देखो कहीं पर आपको दिए रहेगा 33.1/3, अगर 33.1/3 दिए रहेगा तो उसको भिन्न में चेंज करने बोलेगा तो क्या करोगे, देखो 33 दिया 99, 99 गुना 100 बटा क्या हुआ 3। अब फिर परसेंट है, परसेंट के लिए नीचे में 100, फिर 100 कटा, यानी ऊपर में कुछ नहीं है 1/3। लेकिन आप ये चीज याद रखोगे तो क्या ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, हर जगह जहां पर भी आपका परसेंट यूज होगा, जहां भी फ्रैक्शन यूज होगा, फ्रैक्शन को परसेंट में और परसेंट को फ्रैक्शन में। उसके अलावा पॉइंट भी हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट से बहुत डरते हैं, पॉइंट भी कुछ नहीं, आप अगर फ्रैक्शन याद रखोगे तो आपको कटना ही है, वो कहीं ना कहीं कटेगा ना। तो प्रतिशत को जैसे ये 33.1/3% है, तो इसको लिख सकते हैं 33 हुआ। अब 1/3 है तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा, ना। तो 1/3 यानी 10 होगा ना, तो 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, ये 3 आते रहेगा। तो इसको हम पॉइंट में अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 33.33, देखो 33.1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 33.33%। तो देखो कहीं पर आपको 33.33% देगा तो आप क्या कर दो, वहां पर 1/3 बना दो, तो 33.3% पॉइंट हटा देंगे, फिर 0, फिर कटेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फाइनली 1/3 आता है। तो आप क्या कर दोगे, वहां पर डायरेक्ट 1/3 यूज कर लोगे। समझ में आ गया। अब देखो इसी प्रकार 1/4, 1/4 कितना होता है, 25%, 1/5 20%, 1/5 क्या होता है 20, फिर उसी प्रकार 1/6 16.2/3%। देखो ये जो पूर्णांक वाला प्रतिशत सब है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको याद रखना। देखो 1/5 है, काटना नहीं पड़ता है, अगर 5 है तो 20 से कट जाएगा, आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा 100 गुना 100 होता है ना, तो 5 से काटने से हो जाएगा, फटाक से 20 से काट दोगे। लेकिन जहां 16.2/3 बोला, अब देखो 16 क्या बोला 2/3, तो 16 तिया 48 और 2 50/3, प्रतिशत के लिए फिर 100। अब देखो कितना डिफिकल्ट हो गया ना। अब 50/3 गुना में प्रतिशत था ना, 50/3 गुना में 100, तो अब यहां पर देखो कितना, फिर अब किससे कटेगा सोचना पड़ता ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन सबको क्या नहीं सोल्व करना, आप सिंपल से समझ जाओ, 1/6 यानी क्या 16.2/3%। अगर पॉइंट में बात करेंगे तो इसका 16 पॉइंट, देखो 2/3 है, 3 से काटेंगे 3 छक 18, 3 छक 18 हुआ ना, फिर 2 बचा, फिर 3 छक 18, तो 16.66। तो देखो 66 को वो अप्रोक्स में करके 6.7 में कर देता है, 6.7, 16.6.7 या 66 या क्या दे देता है 6 भी कर सकता है, 20 आ रहा था ना, तो 6 अप्रोक्स में करोगे तो 6.7 भी हो जाएगा। उसी प्रकार 1/7 का 14.2/7, पॉइंट में बोलेंगे तो 14.2/7 है। देखो 7 20 होगा ना, 7 दूना 14, बचा कितना 6, 60 हुआ, 7 8 है, तो क्या देगा 14.28%। 1/7 के बराबर क्या देगा 14.28%। उसी प्रकार 1/8 का 12 प्रतिशत में 12.5%, पॉइंट में कर देगा तो 12.5%।
उसी प्रकार देखो 1/9 भी देता है, क्या देता है 1/9। 1/9 का कितना होता है 11.1/9, 11.1/9 ना, पॉइंट में देंगे तो 11.9 है तो 11.1 है। उसी प्रकार 1/10, 1/10 तो सिंपल जानते हैं, 1/10 यानी 10% हो जाएगा। फिर 1/11, 1/11 आता है, 1/11 क्या होगा बोलो 9.1/11। अगर पॉइंट करेंगे तो 9.09, 9.09। तो देखो ये 1%, आप ये 1%, एक फ्रैक्शन 1% याद रखोगे तो आगे का प्रतिशत सब अपने क्या होगा बनाने सक जाओगे। जैसे हम लोग का देखो ये 1/2 दिया था 50%, अब यहां से और क्या आ सकता है, क्या 2/3 आएगा, 2/2 आएगा, 1/2 में क्या 2/2 आएगा, 3/2 आएगा, नहीं होगा ना, वो तो नहीं होगा। यानी 1/2 का क्या होता है 1/2 ही आता है। लेकिन अगर हम बोलेंगे 1/3 का बात करेंगे, देखो 1/3 को हम लिख सकते हैं 2/3, ये 1/3 को हम लिख सकते हैं 2/3। 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/3 का प्रतिशत क्या होगा बताओ 2/3 का। देखो 1/3 बोलने से तो आपको 33.1/3 ही याद है, लेकिन वहीं पर हम 2/3 दे दिए तो आप नहीं बना नहीं सके। ये जो 2/3 है कहां से आया, देखो 1/3 का गुना में क्या आया 2 आया। ये जो 2/3 जो आया है 1/3 का गुना में 2 आया है ना, तो ये जो 1/3 कितना था 33.1/3 था, तो उसको भी हम क्या करेंगे गुना, 1/3 का मान क्या है 33.1/3, उसमें क्या करेंगे गुना में 2, तो ये 33 गुना 2 66, 1 गुना 2 1/3 गुना 2 है ना, तो 2 1 2 2/3, तो क्या हो जाएगा 66.2/3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, 1/3 अगर जानते हो 33.1/3 है तो 2/3 क्या हो जाएगा 66.2/3%। अगर वही पॉइंट का बात करेंगे तो 33.33 था। अब पॉइंट में यहां पर भी देखो 2/3 लिए ना, ये 1/3 का क्या है 2 गुना है, तो ये क्या हो जाएगा 66.66%, 66.6%। समझ में आएगा। अब ये 2/3 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार क्या 3/3 होगा, 3/3 तो कट जाएगा ना, नहीं होगा, यानी क्या होगा 3/4, क्या हो जाएगा 3/4, नहीं 3/4 नहीं, 3 नीचे में तो 3 था ना, 3/3 नहीं हुआ तो आगे और आगे नहीं होगा, 3/3 से ऊपर जाएगा तो 4 5 तो पॉइंट में जाएगा ना। अब 3/3 जो था 3/3 से अगर ऊपर जाएगा तो 4 तो क्या पूर्णांक में नहीं चेंज हो जाएगा, 1.1/3 नहीं हो जाएगा, तो ये 4/3 नहीं होगा। यानी यहाँ पर इसका खत्म हो गया, ये 1/3 से आपको क्या याद करना 2/3, और क्या 5/3 6/3, वो तो बड़ा बड़ा हो जा रहा है ना, वो तो कट जाएगा ना, 3 से तो बड़ा हो जा रहा है। अब उसी प्रकार देखो 1/4, 1/4 का क्या हो सकता है, क्या 2/4 हो सकता है, होगा 2/4, तो कटेगा नहीं, 1/2 नहीं हो जाएगा, 2/4 अगर कट जाएगा तो 1/2 नहीं हो जाएगा, और 1/2 मतलब तो हम जानते ही है 50%, तो 2/4 नहीं होगा। यानी यहां पर क्या होगा 2/4 नहीं हुआ तो क्या होगा 3/4। अब ये जो 3/4 है 3/4 के बराबर बोला तो कितना होगा, हम जानते हैं 1/4 क्या होता है 25। अब 3/4 यानी गुना में 3, यानी 25 का 3 गुना, 3/4 क्या हो जाएगा 75। अब 4/4 होगा, 4/4 नहीं होगा, 4/4 क्या होगा नहीं होगा, छोड़ दो। अब 3/4 तो लिखिए था ना। अब उसी प्रकार देखो ये 1/5 है, क्या है 1/5 है ना, 1/5 से क्या बन सकता है हम लोग का 2/5। अब 2/5 कितना होगा बता दो, 1/5 कितना होता है 20, तो 20 का ये 1/5 का ये 2 गुना है ना, तो 20 का 2 गुना 40%। अगर वहीं पर यहां पर बात करेंगे 2/3 का, ये 3/5 का 1/5 कितना हो रहा 20, ये 1/5 का 3 गुना है 3/5, तो ये 20 का 3 गुना 60% हो गया। अब उसी प्रकार अगर इसी का 4/5 बोलेंगे, 4/5 क्या हो जाएगा 20 का 4 गुना। अगर आप इसको याद नहीं रखोगे तो भी क्या यहां से बना सकते हो,
तो देखो ये 4/5 है तो वो 5 से कटेगा, 20 चौके 80 हो जाएगा, वो डायरेक्टली पे हो जाएगा। लेकिन जैसे ये फ्रैक्शन है, देखो ये 1/6 है, 1/6 16.2/3 या 16.66 है। लेकिन अगर हम 2/6 बोलेंगे, 2/6 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2 से कट जाएगा तो 1/3 पहले में आ गया ना, 1/3 में 33 पूर्णांक, यानी 2/6 नहीं होगा। क्या 3/6 होगा? 3/6 भी नहीं होगा। अगर 3/6 हुआ मतलब फिर कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 4/6 होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो भी कट जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 5 क्या होगा? 6 होगा। अगर 5/6 हुआ मतलब 1/6 का 5 गुना हुआ, तो यहां पर ये 16 का कितना होगा? 16×5 80। अब 2/3 है, उसमें क्या होगा? 5 गुना होगा, 2×5 10, 10/3 ही ना। देखो 16.2/3 था, गुना में क्या, यहाँ पर 5/6 लिए ना, 1/6 का गुना 5 लिए, तो यहाँ पर भी गुना में 5 लेना, तो 16×5 80। अब 16×5 80 लिए, यहाँ पर 2 है, 2×5 10, 10 में क्या है? 3, 10/3 क्या होता है? 3 या 9 तो भाग जा रहा ना, मतलब प्लस में क्या आ जा रहा है? अब 10/3 यानी 3 थी, 3 पूर्णांक 1/3 आ रहा ना, तो ये 3 प्लस में आ जा रहा, तो 80 और 3 क्या हो गया? 83.1 यानी 5/6 बराबर क्या हो गया? 83.1/3। अब फिर आगे बोलेगा तो 6/6 होगा? 6/6 तो कट जाएगा ना, यानी 1 हो जाएगा, यानी 100% हो जाएगा। तो ये 83.1/3 यहां से आएगा। उसी प्रकार 1/7 का 14.2/27 आया, तो यहां पर 2/7 निकालेंगे तो 2/7 बराबर क्या आएगा? देखो 2 गुना हो रहा ना, 1/7 का 2 गुना, मतलब इसमें भी 2 गुना होगा, तो 14 का 2 गुना 28, 2 का 2 गुना 4, 28/4 7%। पॉइंट में बात करेंगे तो 14 दूना 28 और ये 28 दूना 56, यानी 28.56%, 28.56% ना। अब उसी प्रकार देखो ये 2/3, अगर 3/7 बोलेंगे, 4/7 बोलेंगे तो 3 गुना, 4 गुना, फिर 5 गुना, फिर 6 गुना, तो वो प्रतिशत सब आपका आते रहेगा। समझ में आया? उसी प्रकार देखो 1/8 का 12.1/2, क्या 2/8 होगा? 2/8 तो कट जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहां पर क्या होगा? 3/8। 3/8 कितना होगा? देखो ये 12.1/2 है, इसका क्या गुना लिए? 3 गुना। 1/8 का 3 गुना ले रहे हैं ना, तो यहां पर 12 का 3 गुना 36। अब 1 में 3 गुना करेंगे, 3/2। देखो 3/2 यानी 2 से ज्यादा हो गया ना, तो 1 आगे आ जाएगा, यानी 37.1/2%। पॉइंट में बात करेंगे तो 12 का 3 गुना 36 और ये 5 का 3 गुना 15, 15 में से 1 ज्यादा आ जा रहा ना, यानी 37.5%। अब उसी प्रकार 3 का 3/8 हुआ, अब 4/8 तो नहीं होगा, कट जाएगा, 5/8 होगा, मतलब वहां से 5 को गुना ले सकते हो। तो समझ में आया? इस टाइप से प्रतिशत होगा। उसी प्रकार देखो 1/9 है, इसमें 1/9 का क्या हो रहा है? 11.11, 1/9 का 11.11 हो रहा ना। तो उसी प्रकार यहां पर अगर हम लेंगे 2/9, क्या लेंगे? 2/9। अगर 2/9 लेंगे तो यहां पर क्या होगा? 11 में 2 गुना होगा, 11 दूना 22, और यहां पर 2/9 यानी 22.2/9%। और पॉइंट का बात करेंगे तो 11.11 था, 11 दूना 22.22। अगर 3/9 लेंगे तो 3/9 कट जाएगा, 3/9 कट जाएगा ना, 1/3 हो जाएगा। और नहीं तो देखो 11 का 33 आ रहा कि नहीं, 33 पूर्णांक हो जाएगा ना। अगर गुना भी करके देखो 3/9 हो जा रहा तो। उसी प्रकार 4/9 होगा तो 4 गुना यानी 44.44 आ जाएगा। और यहाँ पर 11 चौके 44, 44.4/9। तो इस टाइप से आगे आप परसेंट सब क्या होगा बनाने सक जाओगे। लेकिन आपको याद रखना है 1 से लेके पूरा 9, और 1/11 को भी याद रखना है। किसको याद रखना है? 1/11। 1/11 का क्या बताए थे हम? 1/11, 1/11 का 9.1/11%। अब इसका देखो 2/11 करेगा, 9 का 2 गुना 18, 18 पूर्णांक क्या हो जाएगा? 2/11। तो समझ में आ गया? इस टाइप से इसको क्या करो, इस टाइप से पूरा आप एक ये बना लो, लिख लो
हम आपको दे देंगे, इसका PDF दे देंगे या फिर फोटो खींच के आपको दे देंगे। तो इसको क्या करना, आप एक कॉपी में उतार लेना सीरियल वाइज और उसको कोई दीवार में लिखा चिपका देना और उसको क्या पूरा याद कर लो। जहां भी ये परसेंट यूज होगा, सिर्फ देखो जहां पर 66.2/3 करोगे तो आप गुना करते हो, भाग करते हो ना, कुछ का नहीं करना, वहां पर सीधा 1/2/3 कर देना, खाली 2/3 कर दोगे आ जाएगा, समझ में। चलो क्वेश्चन चालू करते हैं। देखो 9/16। अब ये देखो भिन्न पे है ना, अब भिन्न को किस में चेंज करने बोल रहा है, प्रतिशत में। तो क्या करेंगे, गुना में क्या करेंगे 100, गुना में क्या करेंगे 100। अब गुना में 100 कर देंगे तो देखो 4 से कट गया 4, 25, 25 गुना 9 225/4, 4 5 6, 4 6 बचा कितना 56.25%। देखो 1.6 था ना, परसेंट बनना था, पॉइंट हटा दिए 100 और परसेंट के लिए नीचे में 100 मतलब 2 जीरो, तो 16/1000। 4 से काट दिए, 4 चौके 16, 4 से काट दिए 250, यानी 4/250। अब उसी प्रकार 125% को 125% को क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है। देखो 125 100 का 1, 25% का 1/4 यानी 5/4, 5/4 होगा ना। देखो 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, और 100 का क्या, अगर 125% है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 100 प्लस क्या लिख सकते हो 25% लिख सकते हो। 100 के लिए 1 और 25% के लिए 1/4, 1.1/4 या 5/4 भी बोल सकते हो। चलो क्वेश्चन में क्या दिया, 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। देखो 12 ग्राम जो है, ये 12 ग्राम किसका बोल रहा है, 3 किलोग्राम, किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर देंगे 3000, प्रतिशत के लिए प्रतिशत में पूछा ना, तो गुना में 100। अब ये देखिए ये 2 जीरो से कट गया, 4 से काटेंगे 4 नहीं 2 से काटेंगे ना, 2 6 12, 2 से काटेंगे 15, 1 जीरो दे देंगे, 1 पॉइंट ले आएंगे, 60 हो जाएगा ना, पॉइंट लाएंगे तो 1 जीरो आ जाएगा ना, 60, 15 चौके 60 यानी 0.5, ये 0.4%। समझ में आया ना। 480 का कितना प्रतिशत 60 है। अब देखो ये 480 का बोल रहा है, 480 का यानी गुना कितना परसेंट, मान के चलो x%, क्या है 60, ये पूछा था ना। 480 का x% क्या होगा 60 बोल रहा, कितना परसेंट ना, कितना परसेंट हमें x मान लिया। अब ये जीरो से कट गया, 12 चौके 48, 12 5 60, ये 5 गुना 10, x बराबर क्या हो रहा 50/4, 12 चौके 48, 12.5%। पूछ रहा देखो 4:5, आपको मतलब जैसे भोजन क्या घबरा जाता है, अनुपात देखेगा बोले कि ये क्या है, तो 4:5 मतलब क्या, 4:5 बराबर क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बोल रहा, यानी 4:5 यानी 4:5 यानी अनुपात यानी बट्टा में होता ना, 4/5 भी लिख सकते हैं। अब 4/5 बराबर x% बोल रहा है, यानी 4/5 को क्या बोल रहा है, परसेंट में चेंज करने, यानी परसेंट के लिए 100, या फिर हम बोले थे 1/5 20 होता है, 1/5 का 4 गुना है, यानी 20 का 4 गुना 80%, या फिर 5 से काटोगे 20 चौके। देखो अब ये प्रतिशत जब चेंज करते हो तो आपको लिखना पड़ता है, लेकिन वही चीज़ आप अगर फ्रैक्शन को याद रखोगे तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट ऑप्शन देख के टिक करोगे। 1/5 20%, तो 20 का 4 गुना 4/5 हो रहा ना, 1/5 का 4 गुना यानी 20 का 4 गुना 20 चौके 80%। फ्रैक्शन बता देना पूरा। चलो इसका 6.2/3, 432 का 6.2/3। देखो 432 का मतलब क्या, गुना 6.2/3, या 6 8 तो 20/3, परसेंट के लिए नीचे 100। अब ये देखो 3 से कट रहा, 3 के 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12। अब ये देखो इसको 0 से काट दो और गुना कर दो, 2 चौके 144 दूना 288, बट्टा में 10 है यानी 1 के पहले 28.8, 0.008 को प्रतिशत में। अभी देखो हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदलना जानते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलना जानते हैं ना,
यहाँ पर पॉइंट वाला दे दिया, तो पॉइंट को पहले क्या करो, भिन्न में चेंज कर दो। पॉइंट को भिन्न में चेंज करने जानते हैं ना। अब अगर 0.008 दिया है, पॉइंट हटा दिए 1, उसके बाद कितना संख्या 3 0। अब प्रतिशत में बदलना है, गुना में क्या होगा 100। ये भिन्न हो गया ना। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना तो क्या बोले, गुना में 100, यानी ये 2 0 2 0, यानी फाइनली 8/10, यानी 0.80 के 40% का 20% ना। ये 80 का मतलब गुला 40% इन बटा में 100। अब देखो 40% का जो फ्रैक्शन सब अगर जानते होंगे तो आपको ये बटा में 100 लेकिन 40% क्या बोले 20% यानी कितना होता है 1/20% यानी 1/5 होता है ना। तो यानी 2 बटा क्या हो जाएगा, ये 2/5। अब 20% यानी 1/5 डायरेक्ट कर देंगे ना। 40% बटा में 100, 0 0 काटना पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अगर आप परसेंट याद रखते हो तो 40% यानी 2/5, 20% यानी 1/5। अब जो चीज़ कट रहा है काट दो, 5 से काटेंगे, 5 के 5, 5 छक 30, 16 दूना 32 बटा में 5, 5 छक 30, 5 चौके 20, 6.4%। समझ में? देखो क्या दिया, 1260 का 33.1/3। देखो 1260 हो ना। अब देखो का मतलब गुना हो गया। अब 33.1/3, देखो 33.1/3 को क्या होगा, 33 गुना 100/3, फिर प्रतिशत के लिए नीचे में 100 करना पड़ता ना। लेकिन हम अगर जानते हैं फ्रैक्शन अगर 33.1/3 का क्या होता है 1/3, तो सिर्फ हमको क्या लिखना होगा 1/3 प्लस हम क्या बोले 755 का मतलब गुना। अब यहाँ पर लिखा 80%, 80% हम लोग देखो 20% कितना 1/20% यानी 1/5 है ना। तो 20 का 4 गुना यानी 1/5 का 4 गुना 4/5। देखो कितना कम लिखना पड़ रहा है ना, उसमें लिखते फिर काटना पड़ता है ना हमको, तो वो टाइम बचेगा ना आपका। अब 3 से काटो, देखो 3 चौके 12, 3 दूना 6, 420। 5 से काटेंगे, 5 के 5, 5 5 25, 5 के 5 151। अब देखो 4 से गुना होगा, 4 के 4, 4 4 5 20, फिर 4 4 4 8। हाँ प्लस तो क्या था 4 4 8, ओ 4 5 20, 2 22 ना। ठीक, थोड़ा स्पीड हो गया थोड़ा ज़्यादा। हम गुना और जोड़ एक ही साथ करते हैं। देखो 4 के 4 और 0 4, 4 5 20, 20 और 2 22, फिर हासिल बचा 2, 4 के 4 4 8, 8 और 2 10। आया स्पीड। देखो कैलकुलेशन ना जितना जोर कर सकते हो, जितना स्पीड कर सकते हो। इस टाइप का देखो परसेंट वाला हुआ, जोड़ वाला, गुना वाला, भाग वाला, इकाई अंक वाला, रोज कम से कम आधा घंटा प्रैक्टिस करना चाहिए। रोज गुना, पहाड़ा, भाग रोज आधा घंटा प्रैक्टिस करो, देखो ना मैथ अपने आप स्पीड हो जाएगा। एक व्यक्ति का मासिक आय क्या बोल रहा है, मासिक आय का 12% क्या करता है, बचत करता है। 12% बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च कितना है। अभी हम बताएं, देखो 12% ना, क्या 12% का फ्रैक्शन बता सकोगे आप लोग। 12% का फ्रैक्शन क्या होता है 3/20, 3/20 होगा ना। हाँ 1/25 कितना होता है 1/4, 3/25, ओ 4 4 12 ना। देखो 12% का क्या फ्रैक्शन बताओगे ना, तो फ्रैक्शन कितना होगा 3/25। कितना 3/25। ये 25 क्या है और ये 3 क्या है। ये 25 हम क्या लिए, देखो बचत ना। बचत कितना 12% है ना। अब 12% में बचत, 12% का फ्रैक्शन कितना 3/25। अब ये 25 में से ये जो बचत क्या है 3 है ना। 25 में से बचत क्या है 3, तो ये 25 क्या है आय कितना होगा 25। बचत कितना किया 3, तो खर्च कितना किया होगा 25 में से 3 बचाया, मतलब खर्च कितना किया होगा। क्या आपको ये 3/25 देखने से आपको ये तीनों चीज क्लियर होता है, तो आपको ये लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये आय, खर्च और बचत लिख रहे हैं, लिखने का जरूरत है 3/25। अगर 12% का फ्रैक्शन बोले 3/25, फ्रैक्शन मतलब बटा में 100 होता है ना। अब काटोगे तो देखो 12% का फ्रैक्शन यानी 12/100, 4 तिया 12, 4 में काटे 25, 3/25 कर सकते हो। अगर फ्रैक्शन याद हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। या
1/25 किसका परसेंट होता है? 4। 4 का 3 गुना, 4 का 3 गुना ना, 4 का 3 गुना कितना होगा? 4 का 3 गुना 12, और इधर 1/25 का 3 गुना 3/25। ऐसे भी याद कर सकते हैं, नहीं तो भी 12/100 होगा तो 4 से कटेगा 3/25। क्लियर? लेकिन वो दिमाग में करना है, लिखना आपको है नहीं। अब अगर ये 3/25 है तो ये जो नीचे वाला होता है हम लोग का टोटल होता है, कुल होता है। तो कुल मेरा आई कितना? 25। अब इसमें से ये 12 लिए हम बचत यानी कितना? 3। 25 में से 3 बचा है, मतलब खर्च कितना किया? 22। आपको किताब में क्या बोला? खर्च कितना है? मेरा 22 खर्च है और किताब में 19,360। 22 के बराबर 19,360 हो गया। तो हमको क्या पूछा? देखो जो पूछेगा यही तीनों में है, आय 25, बचत 3 और खर्च 22। तो हमको क्या चाहिए? आय यानी 25 के बराबर कितना? क्या कटेगा? 22 2 से काट देंगे, 2 9 18, 2 6 12, 2 6 2 8। हाँ तो 11 से काटेंगे तो 2, फिर 11 से काट देंगे। ये 11 8 88, 11 8 880। 880 गुना 25। देखो 88 में से था ना, 11 गुना 8 है, 8 ले लेंगे तो 25 8 200। 200 गुना, उधर 11 बचे थे ना, 11 दूना 22, 22,000। ये हो जाएगा आंसर। देखो अगर आप 100 आय मान के बनाते हो तब भी वही चीज़ आता है, लेकिन आपको जो यहाँ पर काटने का जो 100 बनाओगे काटोगे तो वो चीज़ अब का डायरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, अगर फ्रैक्शन याद रख लेते हो। अब फ्रैक्शन याद करते हो तो आपको काटने का क्या दरकार है? समझ में आया कि नहीं? मूल्य में कितना बढ़ा? 12.1/2%। 12.1/2% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8। अगर 1/8 तो पहले मूल्य कितना था? 8। अब बढ़कर कितना हो गया? 9 हो गया। यानी पहले मूल्य कितना था? 8, अभी कितना हुआ? 9। पहले मूल्य था 8, अभी कितना हुआ? 9। पहले मूल्य 8 था, अब किताब में कितना था? 10,000। 8 के बराबर 10,000। पहले का मूल्य 9 था, अभी का मूल्य है 8। 8 के बराबर 10,000। तो 9 के बराबर कितना? 8 से काटो, 8 के 8 बचा 20, 8 दूना 16, 8 पछे 0 0, 9 पछे 45, 9 दूना 18, 18 4 22, 9 और 2 11,250 आया। एक विद्यार्थी ने, क्वेश्चन में क्या बोल रहा? एक विद्यार्थी ने कुल अंक का कितना परसेंट बढ़ाया? 15%। कितना परसेंट बढ़ाया? 15%। 15% का फ्रैक्शन कितना होता है? 15% का फ्रैक्शन देखो 15/100 होगा ना, यानी कटेगा तो क्या? 3/20। अगर 20 का, अगर टोटल हम 20 माने तो 20 का 15% क्या हो जाएगा? 3। यानी अगर वो 20 माना है तो उसमें कितना बढ़ा रहा है? 3। यानी कितना हो जा रहा? 23। तो 23 जब बढ़ाया वो कितना बताया अंक? 575। यानी 23 के बराबर 575। तो मूल अंक यानी 20 के बराबर कितना? ये 23 कितना बार में कटेगा? 25 से कटेगा। 25 दूना 500 आंसर, यानी उसका मूल अंक कितना हो गया? 500। एक व्यक्ति ने अपने मासिक वेतन का कितना परसेंट? 20% कम बताया। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। अगर हम 5 अगर उसका वेतन मानेंगे तो 5 का 20% क्या होगा? 5 का 20% क्या होगा? 1। देखो 5 का 20% करो, देखो 5 का 20% यानी 1/5 है ना, 5 5 कट जाएगा, 1 होगा। या 20% मतलब 20/100, 20 5 कटेगा ना, कोई सेम चीज ही आता। अगर उसका वेतन 5 में से 1 कम बताया, 5 में से 1 कम बताया ना, वेतन कितना बताया? वेतन वो कितना बताया? 4। और उसका रियल वेतन है कितना? 5। अब 4 बताया, 4 के बराबर वेतन उसका कितना बताया? 6,000। 4 के बराबर अगर 6,000 है तो 5 के बराबर कितना? 15 चौके 60, 15 पछे 7500 उसका वेतन। तो कितना इजी हो रहा है ना। अब उसमें क्या, यहाँ पर क्या मानते हैं? 100 में फिर 20% कम बताया 80। अब 100 और 80 करोगे तो देखो यहाँ 100 फिर यहाँ 80, ये 0 0 कटा, 2 से कटे 4, 2 पछे 4, 4 5 लिखना पड़ा कि नहीं? लास्ट में वही 4 5 ही आया। तो ये चीज आप एक क्वेश्चन में नहीं कर रहे हो,
परसेंटेज में कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस में कर रहे हो, मिश्रण में कर रहे हो, अनुपात में कर रहे हो, एसआई में कर रहे हो, सीआई में कर रहे हो, और हर जगह ये 5-5 अगर एक एक बार काटोगे तो 5 क्वेश्चन तुम लोग का बन जाएगा। एक्स्ट्रा बनेगा ना उतना बार, या फिर नहीं तो भी कम से कम 2 या 3 मिनट तो बच जाएगा। अगर 2 या 3 मिनट बचेगा तो 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना दोगे ना। तो इसीलिए क्या, फ्रैक्शन को याद कर लो। कंप्यूटर का मूल्य कितना था? 25,000, घटकर कितना हो गया? 24,875। यानी यहां से क्या हुआ? कमी हुआ ना, यानी क्या, कमी प्रतिशत। अब देखो कमी प्रतिशत बराबर, आपको देखो फॉर्मूला के रूप में दोगे तो कमी बटा मूल कीमत परसेंट के लिए 100, तो उतना याद रखने का जरूरत नहीं है। हम, मेरा तो सिंपल तरीका, क्या हो रहा, कमी हो रहा। अब कमी हुआ, कितना कमी हुआ देखो तो, ये 25,000 था, 24,875 हो गया, यानी 125 का कमी हुआ। ये जो 125 कमी हुआ किससे कम हुआ? 25,000 से कमी हुआ ना, तो 25,000 से कमी हुआ, और प्रतिशत के लिए 100। देखो प्रतिशत नहीं भी करोगे तो काटोगे तो भी प्रतिशत दिख जाता है आपको। ये 2 0 2 0, 125 कितना से कटा? 2, यानी 1/2। 1/2 बराबर क्या होगा? 0.5% कमी हुआ ना, आंसर हो गया। समझ में आया? देखो कल अच्छा